फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वाई के डेली मैथ क्लास में। दोस्तों, हम क्लास 10th की बुक जो है स्टार्ट किए हैं, ठीक है। उसके अंदर पहले हमने 3.1 जो है वो कंप्लीट कर लिए है और 3.2 के अंदर हमने पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो जो है नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उनका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है सवाल हमारा। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए गए हैं, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद है, इसके साथ ये इसके दो शून्य के दिए हुए हैं। अब हमें और इसके जो बाकी शून्य है वो भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। कैसे सवाल अटेम्प्ट करना है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल करना सिखाऊंगा और वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो शून्यक हैं वो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक। दिए गए शून्यक √2 और माइनस के √2 हैं, ठीक है। आपको पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास होता क्या है, एक द्विघात समीकरण होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूँ तो हमारे पास आता क्या है, x² प्लस इसके मैं फैक्टर करूँगा तो 2x + 4 = 0। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। x यहाँ पे कॉमन आया तो x + 2 यहाँ पे बचा, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन आया, x + 2 यहाँ पे आ जाएगा और x + 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर x + 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके जो यहाँ पर शून्य प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार से x बराबर -2 x बराबर -2 इस यहाँ पे प्राप्त ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हमें लिखना हो कि इस सवाल के शून्य क्या है, तो हम इसे तो लिखेंगे -2 और -2, ठीक है। ये दो शून्य हैं, इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। अब हमारे पास जो सवाल है वो इस प्रकार से है, हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिला है। अब आपको सोचना है कि इससे पहले वाली स्टेप ये है, तो इनके लिए पहले वाली स्टेप क्या होगी, x बराबर √2 x बराबर माइनस के √2। जैसे मैं इसको पहले सपोज करूं तो इनकी पहली वाली स्टेप ये रही होगी, ठीक है। अब इससे पहले वाली स्टेप ये क्या होगी, इसको ये इधर x के बराबर के इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से है तो यहाँ पे भी ये बराबर में इधर होगा, तो x माइनस √2 और x प्लस √2, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ से जैसे हम इस प्रकार निकालते हैं इस सवाल को, ठीक है, बराबर में 0 लगा के यहाँ पे, उसी प्रकार मैं इसको रिवर्स करूँ सवाल को तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस, ठीक है, ये सर्वसमीका बन गई x² माइनस के √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x² माइनस का 2 ये हमारे पास प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक हमारे पास बहुपद प्राप्त क्या हुआ कि इन दोनों शून्य से हमें ये एक बहुपद प्राप्त होता है, ठीक है, एक समीकरण प्राप्त होता है। ये हम समीकरण जो है हमारा gx में इसको मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से मैंने इनको सोल्व करते ही ये शून्य निकाला है, ठीक है, उसी प्रकार से मैंने इसको रिवर्स करके ये एक बहुपद निकाल लिया है, ठीक है। अब इसका भाग मैं इस fx के अंदर दूंगा, ठीक है। कैसे देंगे, एक नए पेज के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे पूरा सवाल हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो वेट कीजिएगा थोड़ा। ये हमारे पास fx है, ठीक है। हमने जो बहुपद दूसरा निकाला था वो x² माइनस 2, उसको मैंने gx नाम दिया, ठीक है। x² माइनस 2 है। अब हमें fx में इसके अंदर हमें भाग देना पड़ेगा,
इस जी एक्स का, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हमें इस पूरी संख्या के अंदर भाग में देना पड़ेगा, तभी हमें जो है दूसरा एक बहुपद प्राप्त होगा, ये भागफल हमें प्राप्त होगा। भागफल से फिर हम अगले जो है शून्य निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे भाग देंगे, हमने पिछले वाले लेक्चर्स जो है उनके अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें ये वाला प्राप्त हो जाए। तो हमें 2x⁴ प्राप्त करना है एक्स स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x⁴ आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये 2x² में यहाँ पे लूँगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴ आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसके नीचे मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये इसके नीचे नहीं आएगा, ये क्यूब है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखे जाएंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर की जो फॉर्म है इसके नीचे इसको लिखेंगे। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 4x² यहाँ पे आ जाता है, ठीक। अब चिन्ह जो है चेंज करेंगे, माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कट जाएगा। अब ये नीचे वाली संख्या इस प्रकार से उतर जाएंगी। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट कर यहाँ पे प्लस का बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगली संख्याएं जो है नीचे उतर जाएंगी। अब क्या करेंगे, मेरे पास लाना है ये वाला -3x³, ठीक है। हमारे पास है क्या, x²। अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से, तभी ये -3 प्राप्त होंगे। यहाँ पे x³ प्राप्त करना है और x² है, तो x से और मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे x³ प्राप्त हो जाएगा और -3 से मल्टीप्लाई करते ही -3 x³ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -3x लिखूँगा। अब एक एक को मल्टीप्लाई करते जाइए और लिखते जाइए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x³ प्राप्त होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6x प्राप्त होगा। अब प्लस का 6 मैं इसके नीचे लिखूँगा, ठीक है, ना कि x² के नीचे। तो यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये x² की फॉर्म नीचे उतरी, ये भी कैंसिल हो गया और -2 यहाँ पे आगे नीचे उतर गया। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास लाना है x², ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लाना है x² मेरे पास है, तो यहाँ पे मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं करना है इसके अंदर। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को x² प्राप्त होता है, तो 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। ये 1 से अब मल्टीप्लाई कीजिए तो x² आ जाएगा, माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कट कटा के ये 0 बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त होता है और भागफल है हमारे पास 2x² - 3x + 1 प्राप्त होता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, हमारे पास जो भागफल प्राप्त होता है इसको हम आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। 2x² - 3x + 1 इसके आगे 0 लगाना है, ठीक है, और आगे सोल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, हमारे पास एक ऐसी संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए, ठीक है, और जोड़ने के ऊपर -3 आए, इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स इसके निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, 2x² माइनस इसके फैक्टर होंगे 2x - 1, ठीक है, -x, ये वाला फैक्टर हो जाएंगे। इसको फैक्टर करके इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके पेयर्स बनाएंगे और कॉमन लेंगे, तो 2x यहाँ पे कॉमन आया, ठीक है, x यहाँ पे बचा -1, माइनस का यहाँ पे कॉमन आया x - 1, ये दोनों समान हैं तो इस दोनों को वापस से इसके अंदर से भी कॉमन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा कोष्टक बाहर कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 2x, यहाँ से पूरा कोष्टक बाहर कॉमन आया तो यहाँ पे -1 बचा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके बराबर में भी 0 लगाते रहेंगे, ठीक है। अब आगे का सवाल यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अभी इन दोनों के बराबर में आगे 0 लगाना है, -1 बराबर 0, ठीक है, 2x - 1 = 0, तो x बराबर 1 प्राप्त हुआ और 2x = 1, x बराबर 1/2। अब हमारे पास पहले वाले शून्य क्या थे, √2 और √ -√2, ठीक है, ये वाले थे।
अब एक हमारे पास ये प्राप्त हुआ और एक हमारे पास ये प्राप्त हुआ, तो अन्य के दो शून्य जो हैं ये हमारे पास प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये मेथड अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो अगला एक और सवाल कीजिए। ठीक है, हम एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, लिखते हैं अगले सवाल और वेट कीजिएगा थोड़ा। एफ एक्स हमारे पास है एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 6x² प्लस 138 x माइनस 35। इस प्रकार से हमारे पास ये एक जो है सवाल है। अब इसके जो शून्यक हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं, x+2√3 और x2 माइनस √3। ये दो शून्यक हमारे पास दिए हुए हैं और दो शून्यक और हमें ज्ञात करने हैं। दोनों अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने हैं, जितने पॉसिबल हैं सारे हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले सवाल के अंदर किया था वैसे ही इसके अंदर सवाल को करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सपोज करना है कि ये शून्यक निकले हैं, तो इसके पहले वाली स्टेप में क्या किया होगा, एक्स के तरफ इसको भेजना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो आपको मैं बताता हूँ। ये हमारे पास दो शून्यक है, ये दो मान है। अब शून्यक निकाले हैं तो x के बराबर तो रख कर निकाला ही होगा, तो x के बराबर इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको पक्षांतरण करेंगे, वापस से इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस का √3 और यहाँ पर इसको ऐसे भेजेंगे, माइनस का 2 ये हो जाएगा और प्लस का ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस प्रकार से इसको इन दोनों को इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब इससे जस्ट पहले वाली स्टेप क्या होती है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगी। जैसे मैंने गई पिछले वाला जो सवाल था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था अच्छी तरीके से, ये माइनस है यहाँ पे प्लस √3, ये दोनों मल्टीप्लाई में था। जैसे एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सवाल है, मैंने इसके फैक्टर किए। ठीक है, ठीक है, ये एक सवाल है। अब हमारे पास शून्य इस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें x के उल्टा में जा रहा हूँ। ठीक है, उल्टा इस प्रकार से। अब यहाँ पे x के बराबर इनको लिखा हुआ है तो इनको भी x के बराबर लिखा। ठीक है, अब ये इनके पक्षांतरण इधर होकर ये गुणा में है तो इधर मैंने पक्षांतरण किया और इनको गुणा में लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक सर्वसमीका लग रही है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। ये वाली सर्वसमीका हमें लगानी है, a प्लस बी ए यहाँ पे ये रहा a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इस प्रकार से प्राप्त होता है। x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ये अंडर स्क्वायर से हट जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो x² प्लस का 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 3 x² माइनस का 4x प्लस 1, ये एक हमें बहुपद प्राप्त होता है। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक बहुपद प्राप्त होता है। ठीक है, अभी इस बहुपद को मैंने gx नाम दे दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ एक्स के अंदर इस gx का भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होता है उसको हमें सोल्व करके दो शून्य और निकालेंगे। ठीक है, करते हैं अगले सवाल को। अगले पेज के अंदर 35x² हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक है, माइनस का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है
तो प्लस का 140 एक्स हमारे पास प्राप्त होता है, माइनस का 3 35 यहाँ पे बच जाता है, ठीक है, माइनस का 35। अब क्या करेंगे, माइनस के मुझे 35 एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है, हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर मेरे पास है, ठीक है, और माइनस का 35 एक्स स्क्वायर लाना है, तो माइनस के 35 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 35 जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब एक एक को मल्टीप्लाई करते जाइए और ये नीचे लिखते जाइए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास 35 चौक 140 ही होता है, तो प्लस का 140 एक्स हमारे पास प्राप्त होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ज़ीरो हमारे पास शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल हमारे पास प्राप्त हुआ 0 और भागफल हमारे पास प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त होता है। अब इस भागफल से हमें दो शून्य और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इज इक्वल टू, हम इसको 0 सपोज करेंगे, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और घटाने के ऊपर हमारे पास माइनस का 2x आना चाहिए। ऐसी संख्या जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 35 आए और जो है घटाने पर 2 आ जाए, तो 7 पंजे कितना होता है 35, 7 और 5 इनको घटाने पर भी 2 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 35 आता है। तो फैक्टर हमारे पास होंगे माइनस के 7x प्लस 5x माइनस के 35, ठीक है, इस प्रकार से बराबर 0। अभी इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे कॉमन आया, माइनस का x माइनस 7 यहाँ पे बचा, प्लस 5 यहाँ पे कॉमन आया, x माइनस 7 यहाँ पे बचा, ठीक है, x माइनस 7 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 यहाँ पे बच जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे बराबर में 0, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे कोने में करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये बच गया, ठीक है, यहाँ पे इतना सोल्व मैंने कर लिया है, ठीक है। अब x बराबर दोनों के बराबर में 0 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 7, ठीक है, तो x बराबर माइनस के 5। ये हमारे पास दो शून्य और प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास जो पूरे टोटल शून्य कौन कौन से हैं, x प्लस √3 सॉरी 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3 ये वाला, ठीक है, और हमारे पास एक 7 है और एक माइनस के 5 है। ये सभी इस सवाल में शून्यक हैं, मतलब f(x) के जो शून्यक हैं हमारे पास, ये वाले शून्यक f(x) के हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप कुछ सीख रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक जो है हमारे को मोटिवेशन बनाकर हमें जो है अगले वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत भयंकर तरीके से जो है प्रेरणा देता है। तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए कंटेंट हमेशा बनाते रहें और हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।